इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। ये लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 5 का। इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एलोट्रॉपी को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। टाइप ऑफ सॉलिड्स जो है, सॉलिड की क्लासिफिकेशन हमने जो है वो शेप की बेस पे की है। किसकी बेस पे की है? शेप की बेस पे। शेप की बेस पे हमने सॉलिड क्लासिफिकेशन की है। तो जो टाइप्स हैं मैं इनको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा डिफरेंस में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरी साइड पे हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स। अब आपने बस मेरे साथ थोड़ा सा आपने मेरा साथ देना है और आपने ये कंप्लीट कर देना है। ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप होती है। क्या शेप होती है? डेफिनेट शेप। और अमॉर्फस की नो डेफिनेट शेप। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एमपी। और इनके अंदर नो शार्प एमपी, नो शार्प एमपी, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। को पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमेशा क्या होता है? दे आर वन ऑफ अ काइंड। जबकि ये ऐसा नहीं होता है। डू नॉट बियर दिस प्रॉपर्टी। ये इनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो एलोट्रॉपी। डू नॉट शो एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी भी डिस्कस करनी है हमने। तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज पर। अब आखिरी में आपने एग्जांपल लिखनी है। इस तरह 5 प्रॉपर्टीज। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और आखिरी में इसकी एग्जांपल लिखनी है। इसमें आपने लिखना है सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। जबकि इधर है आपने रखना है रबर और ग्लास। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स को। ये आपने बस याद रखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सिर्फ 5 इनके अंदर पॉइंट्स लिखने हैं और हमारा लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज कुछ रहती हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे ख्याल से रहती है, वो है एलोट्रॉपी, क्योंकि बाकी जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दी है। एक चीज़, हाँ, ये भी अब लिख लेते हैं। डिफाइन सरफेसेस भी है, मगर वो जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ये एक और पॉइंट आप इसके अंदर याद रख लेंगे कि इनके अंदर डेफिनेट एंगल्स होते हैं, डेफिनेट शेप एंगल। शेप एंगल, डेफिनेट शेप एंगल, and there no definite shape angle। तो ये पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम एलोट्रॉपी के बारे में बात करेंगे। एलोट्रॉपी ये होता है कि किसी टेम्परेचर पर अगर कोई चीज अगर टेम्परेचर पे किसी और फॉर्म में है और दूसरे टेम्परेचर पर वो किसी और फॉर्म में हो जाए, उसको कहते हैं एलोट्रॉपी। और दोनों फॉर्म्स का सॉलिड होना ज़रूरी है। ये दोनों फॉर्म हो भी सॉलिड और एक टेम्परेचर पे दूसरी में वो कन्वर्ट हो जाए। तो एलोट्रॉपी ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी की डेफिनेशन मैंने बताई आपको, बुक से ही है, वो बुक से ही आपने उसकी डेफिनेशन करनी है। 2 एग्जांपल है एलोट्रॉपी। ये ऐसे भी है कि ऑक्सीजन, एक होती है ऑक्सीजन O2 और एक होती है ओजोन। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन से, जबकि ओजोन में ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन से। 2 बॉन्ड ऑक्सीजन इससे और इसके ऊपर होता है। एक पे होता है मेरे ख्याल से पॉजिटिव चार्ज और इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। इस तरह ये ओजोन का स्ट्रक्चर बैलेंस होता है। तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन में 2 होते हैं। होती तो ऑक्सीजन ही है ना,
होती तो ऑक्सीजन ही है ना। तो ये एलोट्रॉपी की एग्जांपल है कि देखें एक फॉर्म है और फिर दूसरी फॉर्म बन गई है। ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, मेरे ख्याल से ये कन्वर्टेबल है, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे। दे आर इंटर कन्वर्टेबल, कन्वर्ट की जा सकती हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल इसकी है सल्फर की। सल्फर, अब सल्फर S8 दूसरी सल्फर में भी कन्वर्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से ये रोहम्बिक है और ये मोनोक्लिनिक है। रोहम्बिक से मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो हम बाद में मेंशन करेंगे। तो अब रोहम्बिक के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट होती है और मोनोक्लिनिक के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की। रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक ये भी आप 7 क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ेंगे, ये भी फर्स्ट ईयर में है। अब सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये एलोट्रॉपी है। एलोट्रॉपी ये है कि सेम एटम्स हों पर टेम्परेचर की चेंज करने से दूसरी फॉर्म में चले जाएं। जिस टेम्परेचर पे एक, अब ये दोनों पता क्या है, एलोट्रॉप्स हैं। इन दोनों के ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे के क्या हैं, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स सेम सल्फर और सल्फरेट क्या है, एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। तो जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं एक दूसरे के, इनको एलोट्रॉप्स कहते हैं। एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जब दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन आपने जरा गौर से याद रखनी है। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉपिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब एलोट्रॉपी जो है वो असल में सॉलिड्स की प्रॉपर्टी इसलिए होती है गिवन टेम्परेचर पे होती है। जब टेम्परेचर को चेंज किया जाता है तो जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ एटम के चेंज होने से जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है यानी कि चीज़ की स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी आती है मॉलिक्यूल में और जो है उससे शेप चेंज हो जाती है। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर का खास लिमिट है जिसपे एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये टेम्परेचर होगा 96.8, फिर P4 से फास्फोरस, P4 से P4 दूसरे में, मेरे ख्याल से वाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। ये वाइट है और ये रेड है। इसको कन्वर्ट करते हैं मेरे 250 पे, और फिर 10 है ग्रे टिन टू वाइट टिन। ये 3 एग्जांपल्स आपकी बुक के ऊपर मेंशन्ड हैं। और वाइट फास्फोरस को हम रेड फास्फोरस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि वाइट फास्फोरस काफ़ी टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, इनहेल करने से जी मौत हो सकती है। तो उसको 250 डिग्री पे रेड फास्फोरस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो टॉक्सिक ना रहे। अब जब वो टॉक्सिक नहीं रही है तो देन आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। केमिकली ये बिल्कुल भी सही नहीं होगी, फिजिकली सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, केमिकली ये सेम रहती हैं सिवाय इसके ऑक्सीजन के, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन से एलोट्रॉप जो बनी है उसका इंटायरली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एटॉमिक लेवल पर ही डिफरेंट होगा। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया होता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, जबकि ओजोन काफी कम्प्लेक्स है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर उसने नेगेटिव चार्ज को अटेन किया हुआ है, तो ये काफी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। पर इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।